नमस्कार दोस्तों। विष्णु जी के 10 अवतार में से पहला अवतार मत्स्य अवतार में क्या हुआ, एक समरी के रूप में आप और मैं इसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एक साथ करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा करी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई पर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता और अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा करी। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसको विस्तार से जानते हैं। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, उसके साथ बहुत उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसके स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी में जल से जाने दिया। मछली बोली, राजन, जल में बहुत विशाल जीव है जो छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरी जान की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने एक कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक रात में मछली का शरीर इतना ज़्यादा हो गया कि वो कमंडल उसके लिए रहने के लिए छोटा हो गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर भर चुका है। मुझे घूमने फिरने में बहुत कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके के जितना हो गया। अब उसके रहने के लिए मटका भी छोटा था। तो दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए अब काफ़ी नहीं है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा हो गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक हो गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा था। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यहाँ समुद्र में मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और की जाए। अब सत्यव्रत विस्मिता हो गया। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मित भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मित के सागर में डुबो देने वाले आप हो कौन? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप का धारण किया है। आज इसे 7वें दिन पृथ्वी में प्रलय का चक्र फिर जाएगा। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृद्धि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई हूँगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूँगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लग गया। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर लांघने लगा। भयंकर वृष्टि होने लगी। कुछ ही समय में पृथ्वी पूरी जल ही जल हो गई। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई हुई। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए, जो उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीच में रख दिए। नाव प्रलय से सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर से उस नाव से अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय से
सागर में दिखाई हुए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते ही जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हैग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। जय श्री राम, जय नारायण, धन्यवाद।